नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। सी न्यूज पर वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कहां पर बनवाए जा रहे हैं सार्वजनिक शौचालय, साथ ही जानेंगे कहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने खड़े हुए ट्रक में मारी टक्कर। ऐसी तमाम खबरों को जानेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत हरैया की प्रधान सार्वजनिक शौचालय बनवा रही है, जिसकी सुंदरता देख ग्रामीण प्रधान और ग्राम सचिव कौशलेंद्र यादव की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। हरदोई से सीनियर संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। प्रयागराज थाना करेली अंतर्गत एक युवक ने फर्जी मुकदमे में प्रॉपर्टी डीलर को फंसाए जाने पर पत्नी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज से गुहार लगाई है। बता दें कि निशा खान पत्नी इरफान उर्फ गुड्डू निवासी मालवीय नगर थाना मुट्ठीगंज और वंदना सिंह पत्नी संजय सिंह निवासी राजरूपपुर थाना धूमनगंज ने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज से प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई है कि उनके पति जमीन की क्रय विक्रय का कार्य करते हैं, जिसमें एक युवक के द्वारा थाना करेली में फर्जी मुकदमा पंजीकृत कर मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह आरोप गलत है और इसके गवाह भी हैं। फिलहाल इस विषय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज ने इस मामले को निष्पक्ष जांच कराने की बात कही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वंदना सिंह है। आपके पति का नाम? संजय सिंह एडवोकेट। क्या करते हैं पति आपके? हाई कोर्ट में अभिवक्ता हैं और प्रॉपर्टी डीलर का छोटा मोटा काम करते हैं। क्या मामला है आप पे? क्या आपके पति के खिलाफ में मुकदमा पंजीकृत है? हाँ है। इसमें क्या क्या सच्चाई है, आप क्या बता सकते हैं इसमें? सच्चाई ये है कि 3:30 बजे की घटना थी और 3:30 बजे रजिस्ट्री ऑफिस में मौजूद थी। अच्छा, इनको झूठा आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है। क्यों, वहाँ पर कोई उनसे विवाद है क्या? हाँ, उनसे जमीन लिया गया था। ये लोग जमीन लिए थे मेरे पति और जमीन का पैसा भी दे चुके हैं। ये ना मेरा पैसा ही वापस कर रहे हैं और ना जमीन ही दे रहे हैं। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ, माननीय प्रार्थना है कि निष्पक्ष जांच कराई जाए। ये सरासर झूठ है। मेरे पति को इसमें फंसाया जा रहा है। प्रयागराज के बड़े पुलिस अधीक्षक से मेरी प्रार्थना है कि उनसे इसकी जांच कराई जाए। मेरे पति को बेवजह फंसाया जा रहा है और हम लोग को छोटे बच्चे लेके हम लोग रह रहे हैं, हमको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे कहेगी जिसे प्रार्थना है। क्या नाम है आपका? निशी। आपके पति का नाम? मोहम्मद इमरान। क्या मामला है? आपने अधिकारियों से शिकायत कर रही हैं कि आपके पति को फंसाया जा रहा है, क्या मामला है पूरा? ये ज़मीन का कोई मामला है और इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है उसमें जी। और ये उस टाइम पे वहाँ पे थे भी नहीं, ये रजिस्ट्रार ऑफिस में थे। इनको बेवजह ही फंसाया जा रहा है। कैसे पता आपको कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस में थे? जी, ये है प्रूफ उनका। ये रजिस्ट्रार क्या है ये? ये वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में जो थे जी। ये टाइमिंग जिस टाइम वहाँ पे ये थे रजिस्ट्रार ऑफिस में जी, उससे कुछ ही देर की वहाँ पे वो है। अच्छा, तो क्या 3:30 के आसपास है जहाँ घटना घटी थी ये मारपीट की? जी। अच्छा, तो उसमें आपके पति का नाम डाला गया है क्या? जी, इनका नाम भी डाला गया है। ऐसा क्यों? पता नहीं, जो भी हो, ये वहाँ पे थे ही नहीं। वहाँ पे इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पति क्या करते हैं आपके? ये प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं। अच्छा, तो क्या आप क्या चाहती हैं आप? मेरा जो है यही है कि बेवजह इनको फंसाया जा रहा है। एसएसपी साहब से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से निवेदन है कि इनको बेवजह फंसाया जा रहा है, इसकी कार्रवाई की जाए। अगर कहीं से भी ये दोषी पाए जाते हैं तो वो उनको सजा दी जाए, वरना ये कुछ इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है ज़मीन में, वहाँ के मुद्दे में। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। उत्तराव थाना क्षेत्र के करोहा हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी ट्रक में टक्कर मार दी। वहीं टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों ट्रक पलट गए। ट्रक के अंदर सवार चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। हरिद्वार से रांची के लिए शैम्पू लाद कर जा रही ट्रक जैसे ही उत्तराव थाना क्षेत्र के करोहा हाईवे पर पहुंची, रविवार 6 बजे शाम को ट्रक पहुंचा ही था कि जाम लगने के कारण खड़ी ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों ट्रक पलट गए। ट्रक में सवार चालक मोहम्मद जुबैर पुत्र यूसुफ हुसैन निवासी रसूलपुर हमीरपुर मुरादाबाद और खलासी मोहम्मद बैस घायल हो गए। आगे ट्रक में सवार चालक
समीम निवासी संभल को भी गंभीर चोटें आई हैं। चालक समीर ने बताया कि वो ट्रक में कपड़ा लादकर अमरोहा से उड़ीसा के लिए ले जा रहा था। वहीं पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल चालक और खलासी को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। हंडिया प्रयागराज से सीनियर संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना पिलखुआ पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़कर खुलासा किया है, जिसमें 172 पेटी शराब का जखीरा और एक प्राइवेट बस को बरामद किया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में खपाने के उद्देश्य से हरियाणा से लाई जा रही 172 पेटी शराब की कीमत लगभग 11.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम राजेश रोहतक हरियाणा, लालू उर्फ अन्नू सिहानी गेट गाजियाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम यात्री बसों में बॉडी के नीचे शराब छुपाने के लिए बॉक्स बनवा लेते हैं और बॉक्सों में शराब को भरकर बस में यात्री बैठा लेते हैं और बड़ी आसानी से पुलिस से बचकर निकल जाते हैं। वहीं हम हरियाणा और अन्य राज्यों से शराब को सस्ते दामों में खरीदकर उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में जनपदों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। आज खुलासा किया गया है, किस चीज को लेकर खुलासा, क्या पूरा मामला? एसओजी टीम एवं पिलखुआ टीम द्वारा एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक का नाम राजेश है, दूसरे का नाम लालू है। इनके पास से 172 पेटी शराब की बरामदगी की गई है और जिसकी कीमत मार्केट में करीब 11.5 लाख बताई जा रही है। चुनाव के दौरान विभिन्न जनपदों से इनके पास डिमांड आती थी। इनका एक जो सरगना है, जो कि अभी इसमें गिरफ्तार नहीं हुआ है, वो इनको फ़ोन के माध्यम से बताता था कि फला जगह पे इसको डिलीवर करना है, तो वहाँ पर ये डिलीवर करते थे। अभी उसकी तलाश की जा रही है। उसके पकड़े जाने के बाद से इसमें और भी रिकवरी हो सकती है तथा इनके गिरोह के अन्य सदस्यों को भी पकड़ा जाएगा। सर, किसकी सूचना के आधार पर हुआ है? देखिए, गोपनीय सूचना के आधार पर ये एसओजी के द्वारा ये खुलासा किया गया है। सर, कितने समय से ये इस काम को अंजाम देते थे? ये लोग लगातार आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए काफ़ी समय से इसमें ये लोग काम कर रहे थे और इनके द्वारा जो बस पकड़ी गई है, बस में वो एक विशेष रूप से रिमॉडलिंग उसको कराई गई थी, जिसमें सवारियां भी चलती थीं और पता भी नहीं चलता था कि इसमें कुछ रखा हुआ है। सर, किस मार्का की शराब है जो बरामद हुई है? ये नाइट ब्लू मार्क का शराब। हापुड़ से सीनियर संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी जिला बैतूल में जिला अध्यक्ष अजय सोनी के नेतृत्व में जिला कार्यालय में सदस्यता अभियान से जुड़े नए सदस्यों को लेकर सक्रिय सदस्यत्वों की बैठक रखी गई, जिसमें नए सदस्यों को सक्रिय भूमिका में शामिल किए जाने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें आधा सैकड़ा से ज्यादा नए सदस्यों ने सक्रिय भूमिका में कार्य करने में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई। इस दौरान सारणी के पूर्व बीजेपी सदस्य थबीरविरम टोंगरे ने पार्टी की सदस्यता ली। जिला अध्यक्ष अजय सोनी और जिला पदाधिकारियों की उपस्थिति में ये शपथ ग्रहण कराई गई। जिला पदाधिकारियों ने उन्हें पार्टी में शामिल होने पर शुभकामनाएं प्रेषित की। बैतूल से सीनियर संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। मजदूर नेता रामदास मानव ने फिरोजाबाद विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि फिरोजाबाद के गरीब मजलूमों की लड़ाई पिछले लंबे समय से लड़ रहे हैं। इन गरीब मजदूरों के स्वाभिमान सम्मान के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले 8 महीनों से एक शासनादेश जारी किया गया था, उसका पालन आज तक नहीं हुआ है। कारखानेदार गरीब मजदूरों का हक देना चाहता है, इसीलिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। कहा कि अगर गरीब जनता का वोट मिलेगा तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इनकी आवाज बनने का कार्य करेंगे। जी मैम जी, आज किस प्रकार का स्वागत है आपका और किस चीज़ की शुरुआत की जा रही है? आज आपने पटवारी माता में माथा टेका है, किस उद्देश्य से और क्या आगे जो विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं उसमें क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, फिरोजाबाद के गरीब मजलूमों की लड़ाई मैं पिछले एक लंबे समय से लड़ रहा हूँ। इन गरीब मजदूरों के स्वाभिमान सम्मान के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव के लिए हमने आज चुनाव प्रचार का आगाज किया है, क्योंकि पिछले 8 महीने से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इन गरीब मजदूरों के लिए एक शासनादेश जारी किया गया, लेकिन उस शासनादेश का आज तक पालन नहीं हुआ। क्योंकि फिरोजाबाद के जो माननीय विधायक जी हैं, उनके दबाव में यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी इन गरीब मजदूरों को उनका हक नहीं दिलाना चाहते और कारखानेदार देना नहीं चाहता। इसलिए इनकी आवाज़ अब तक हमने सड़क पर लड़ाई लड़ी है, लेकिन अब इनकी लड़ाई हमको पावर देने के लिए आज हम अपनी माताएं बहनों के बीच में, अपने भाइयों के बीच में वोट मांगने के लिए हम जा रहे हैं और इनसे अपेक्षा है
कि इनका वोट हमको मिलेगा तो निश्चित तौर पर इनकी आवाज़ को हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाने का काम करेंगे, जिससे इन गरीब मजदूरों को इनके वाजिब हक, जिनकी आवाज़ कोई नहीं बनता, मैं उनकी आवाज़ को बनने का काम करूंगा। अच्छा, आप जी जिस तरीके से आप चुनाव लड़ने की कोशिश में हैं, आप प्रत्याशी एक रूप में किस पार्टी से हैं, कि निर्दलीय हैं, किस प्रकार से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, मैं जनता के बल से, जनता के धन से और जनता के सिंबल से ही चुनाव लड़ूंगा। मैं किसी भी राजनीतिक दल के सिंबल पर चुनाव लड़ने का मेरा कोई विचार नहीं है ये, और इसलिए मैंने कहीं भी अभी तक कोई आवेदन नहीं किया है। मेरी आवाज़ इन गरीबों की है और ये गरीब ही मेरे आधार हैं, यही मेरी पार्टी है और इनके आधार पर ही मैं चुनाव लड़ूंगा। एक रूम चल रही है कि आप कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, जिसको लेकर के लोगों में काफी वो देखने को मिला कि हाँ, रामदास माधव भी कांग्रेस पार्टी उन्होंने समर्थन दे दिया है। क्या लगता है इसमें? नहीं, मुझे तो ऐसा कहीं नहीं लगता, और मैंने अभी तक किसी भी जिलाध्यक्ष को किसी भी पार्टी की सदस्यता नहीं ली है। मैं मजदूरों के बल पे, हाँ, अगर किसी को ये लगता है कि इन गरीबों की लड़ाई में वाजिब तरीके से लड़ रहा हूँ और उनकी पार्टी का समर्थन और उनका टिकट अगर मुझे आवश्यक है और वो देना चाहेंगे तो स्वागत। तो जी, कहाँ से आपने चुनाव मांगने की प्रक्रिया स्टार्ट की है और कहाँ तक चलेगी है? ये पूरे फिरोजाबाद विधानसभा में चलेगी और अभी यहाँ हिमाऊपुर में पथवारी माता मंदिर से ही हमने शुरुआत की है। ये हमारा मजदूर बाहुल क्षेत्र है और इनके बीच से ही हम प्रचार अभी करेंगे और उसके बाद पूरे शहर में घर घर तक जाने का प्रयास करेंगे। और ये देखिए, ये हमारे भाइयों ने, माताओं ने। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। सोनबरसा राज प्रखंड अंतर्गत काशनगर ओपी क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर बिना मास्क के चल रहे वाहन चालकों और मास्क चालान काटकर मास्क उपलब्ध करवाया गया। जानकारी के अनुसार काशनगर ओपी अध्यक्ष विनोद कुमार के नेतृत्व में विशेष मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कोपा, मोरा चौक, शिवपुर चौक, बिन टोली चौक, फतेहपुर चौक और अन्य जगहों पर मास्क जांच की गई। एसआई नीरज कुमार ने बताया कि हम लोग हर एक चौक चौराहे पर घूम कर लोगों को मास्क उपयोग करने का और दुकानदार भाई को मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का दिशा निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोरोना की तीसरी लहर को रोकना है तो बिहार सरकार के निर्देशानुसार लोगों को माइकिंग के जरिए भी प्रेरित कर रहे हैं। सहरसा से सी न्यूज़ संवाददाता कबिंदर कुमार की रिपोर्ट। बहराइच बाबागंज के वन रेंज अब्दुल्लागंज के रेंजर अहमद कमल सिद्दीकी का हस्तांतरण सीतापुर जनपद के बिस्वा रेंजर के रूप में हो चुका है, जिसके चलते आज रेंज कार्यालय पर वन कर्मियों द्वारा फूलमाला पहनाकर विदाई दी गई। इस अवसर पर भावुक हो गए रेंजर अहमद कमाल, वहीं साथ ही नवागत रेंजर हेमंत मणि ने चार्ज ग्रहण कर नवागत रेंजर के सभी कर्मचारियों से परिचय कराने के बाद सभी वन कर्मियों को निर्देश दिए सभी लोग अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन करें। बताते चले कि रेंजर अहमद कमाल सिद्दीकी को जुलाई 2019 में लिया गया था। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। आलमनगर पुलिस ने एस ड्राइव के दौरान 2 वारंटी सहित 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि एसआई रविंद्र कुमार राय, रविशंकर शर्मा, धर्मेंद्र कुमार, एसआई बूचो शाह, राम बहादुर सिंह, उपेंद्र कुमार राम और सशस्त्र पुलिस बल की टीम गठित कर शनिवार की रात विशेष छापामारी अभियान चलाया गया, जिसमें बहुरवा आश्रम से वारंटी कपिल देव, ऋषिदेव, मददपुर बासा से वारंटी सुधीर राय गिरफ्तार किए गए, जबकि एस ड्राइव के दौरान ही कांड संख्या 190-20 के आरोपी गौची डीह के सागर चौधरी को, मुन्ना शाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों व्यक्ति पर सड़क जाम और अन्य मामलों के आरोप दर्ज है। मधेपुरा से सी न्यूज़ संवाददाता रंजीत की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां चाइना धागे से युवक की गर्दन कट गई है। युवक बाल बच तो गया है, लेकिन उसे बोलने में दिक्कत हो रही है। बता दें कि टावर पर ड्यूटी करके साइकिल से 30 साल का शबीर खान लौट रहा था कि हनुमान मंदिर के पास अचानक से पतंग का धागा उसके गले में फंस गया। घटना में युवक के गले में 5 टाके लगे हैं। चिकित्सालय में उसका इलाज जारी है। बता दें कि मकर संक्रांति के मौके पर पन्ना में काफी पतंगे उड़ती हैं। ये पूरा मामला पन्ना कोतवाली थाना अंतर्गत आता है। कैसे लग गया भैया आपको, क्या हो गया? रास्ते में आ रहे थे, पतंग कट के गिरी, उसकी धागा गले में फंस गई। कहाँ से आ रहे थे आप? मदारसा पहाड़ी से बाजार में। हाँ, बता दो ना। BSNL टावर में ड्यूटी करते, वहाँ से लौट रहे थे। रास्ते में धागा से, चाइना की धागा से गर्दन में फंस के कट गई। फिर कैसे आया यहाँ पर? यहाँ ऑटो से। कौन लाया? ऑटो वाले लेके आया। अच्छा।
कुल लग गया यहाँ पे गले में? हाँ, आप 4-5 टाँके लगे हैं। आपका नाम? शब्बीर खान, कहाँ के हो? बेनी सागर मोहल्ला, पन्ना। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता सौरभ साहू की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।